एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर बाबा केदारनाथ जी, भगवान बद्री विशाल जी, पूर्णागिरी मैया, गोलजू देवता, महासू महाराज सहित देवभूमि के समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सदैव स्वस्थ रखें, उन्हें दीर्घायु प्रदान करें और उनके सक्षम एवं दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र इसी प्रकार निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। साथ ही में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, राजा धर्मस्य कारणम, अर्थात राजा ही धर्म का कारण और रक्षक होता है। जब राजा धर्म परायण होता है तब राज्य में सबका कल्याण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सूत्र आपके दिव्य, प्रेरणादायी और कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व का साक्षात प्रतिबिंब है। आज आपके नेतृत्व में देश में असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हुए हैं। आपके नाम मात्र से प्रत्येक भारतीय के भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो जाता है, क्योंकि आप उस प्रकाश पुंज के समान हैं जिसकी आभा से आज संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष का मान बढ़ रहा है। आपने प्रत्येक भारतीय के मन में यह विश्वास जगाया है कि आज का नया भारत किसी से कम नहीं है। आपके सशक्त नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मन के जहरीले दांतों को जबड़े सहित निकालकर यह बात पूरे विश्व के सामने स्पष्ट कर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा पुष्पित और पल्लवित हमारा उत्तराखंड आपके भारतवर्ष को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सिद्धि के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तराखंड के मंत्र को लेकर एक समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। आज राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी, सीमांत क्षेत्रों का विकास सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से लागू की जा रही कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही हमारे राज्य ने आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, विश्व स्तरीय G20 सम्मेलन, बैठकों सहित 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजनों द्वारा बदलते उत्तराखंड की सुनहरी तस्वीर को विश्व पटल पर रेखांकित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपके ही दिशा निर्देशन में हम विश्व आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों की श्रृंखला के आयोजन द्वारा ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले खतरों से निपटने के लिए विशेष नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता और ग्राउंड जीरो पर उन्हें लागू करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केदारनाथ की त्रासदी हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो, जोशीमठ में भूधसा हो या वर्षा काल के समय या इस वर्ष हुई भयंकर आपदा हो, समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के समय आपने प्रत्येक विपदा के दौरान संवेदनशीलता के साथ उत्तराखंड की जनता का आगे बढ़कर साथ दिया है, हमेशा हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है। आपके स्नेहपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन से उत्तराखंड कठिनाइयों से उबरकर एक नई शक्ति, नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन को
सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही समान नागरिक संहिता का कानून, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, मदरसा बोर्ड की समाप्ति जैसे साहसिक कदमों के माध्यम से आज हमारा राज्य एक समरस समाज निर्माण की दिशा में अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम सब मिलकर देवभूमि उत्तराखंड को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राज्य स्थापना दिवस के इस विशिष्ट अवसर पर पुनः स्वागत करते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। त्याग, तप, त्याग और बलिदानों से हमने उत्तराखंड को पाया है नमन उन अटल बिहारी को जिन्होंने ये स्वप्न सच कर दिखाया है। अब राष्ट्र ऋषि मोदी जी ने यहाँ विकास का दीप जलाया है और देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर तक पहुंचाया है। देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर पर पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपके संदेश के लिए। और देवी सज्जनों, विकास की जो लौ यहाँ पर उज्ज्वलित हुई, इसको और अब गति देते हुए आज अनेक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन विकासपरक परियोजनाओं का शुभारंभ करें। देवी सज्जनों, आज 8,260 करोड़ की 31 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिंचाई, खेल, ऊर्जा, वन, पर्यटन, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, पेयजल, शहरी विकास, डेयरी विकास, लोक निर्माण विभाग की 7,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऊर्जा, शहरी विकास, प्राविधिक शिक्षा, लोक निर्माण, पेयजल, सिंचाई, कौशल विकास एवं सेवा योजन व खेल विभाग की 932 करोड़ की 12 योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। शिलान्यास की जाने वाली योजनाओं में से कुछ प्रमुख हैं। सिंचाई विभाग की सौंग बांध पेयजल परियोजना, जमरानी बांध पेयजल परियोजना, ऊर्जा विभाग की पिटकुल परियोजना और खेल विभाग द्वारा चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जाएगा। लोकार्पण किए जाने वाली योजनाओं में से कुछ प्रमुख: पेयजल में पंपिंग योजनाएं, राजकीय पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण, देहरादून में बाढ़ सुरक्षा कार्य और बिंदाल पुरकुल में ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण। ये सभी योजनाएं न केवल लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगी बल्कि रोजगार, सुविधा और सस्टेनेबल विकास को भी नई दिशा देंगी। और देवी सज्जनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा में लाभान्वित कृषकों को रबी 2024-25 के लिए दावा भुगतान किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर लाभार्थियों को धनराशि डिजिटल रूप से हस्तांतरित करें। और देवी सज्जनों, डिजिटल रूप से यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक क्लिक से लगभग 28,000 लाभार्थियों को 63 करोड़ की धनराशि स्थानांतरित हो गई है। ये है देवी सज्जनों हमारा डिजिटल इंडिया, सशक्त इंडिया। और अब देवी सज्जनों, उत्तराखंड के विकास को और उड़ान और पहचान देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक विशेष समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा उत्तराखंड सरकार और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच। उत्तराखंड सरकार की ओर से आमंत्रित हैं सचिव नागरिक उड्डयन श्री सचिन कुर्वे जी और चेयरमैन एआई श्री विपिन कुमार जी। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में स्थित नैनी सैनी हवाई पट्टी अब पूर्ण रूप से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अधिग्रहित की जा रही है। इस समझौते के पश्चात नैनी सैनी हवाई पट्टी से नियमित उड़ानों का संचालन और यात्री सेवाओं का विस्तार संभव होगा, जिसमें आदि कैलाश, ओम पर्वत, लिपुलेख जैसी यात्राओं को नई गति मिलेगी और साथ ही क्षेत्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के संभावित प्रवेश द्वार के रूप में भी विकसित हो सकेगा।
और आज का ये ऐतिहासिक दिन देवी सज्जनों अतीत से संवाद करते हुए उससे सीखते हुए एक सुंदर भविष्य को निर्माण करने का भी दिन है और इस भाव को बहुत ही सुंदर रूप से चित्रित करती है हमारी कॉफी टेबल बुक। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन करें। देवी सज्जनों, इस कॉफी टेबल बुक का शीर्षक है गौरवशाली अतीत, सशक्त वर्तमान और सुनहरा भविष्य। ये कॉफी टेबल बुक केवल चित्रों का संग्रह नहीं बल्कि उत्तराखंड की आत्मा, उसकी अस्मिता, उसकी आकांक्षाओं का दस्तावेज है। इसका हर एक पन्ना देवी सज्जनों हमें याद दिलाता है कि जब एक राज्य अपने सपनों को संकल्प बना लेता है तो विकास उसकी पहचान बन जाती है। इस कॉफी टेबल बुक में कैसे देवभूमि ने परंपरा को प्रगति से जोड़ा दिखाया गया है और कैसे हर नागरिक ने विकसित उत्तराखंड 2047 की परिकल्पना को अपने कर्म से सार्थक करने का प्रण लिया है। और अब देवी सज्जनों, एक और ऐतिहासिक क्षण, देवभूमि रजत उत्सव पर आधारित 2 कस्टमाइज माई स्टैम्प जारी की जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप ये कस्टमाइज माई स्टैम्प को जारी करें। देवी सज्जनों, 25 वर्षों की कहानी, समृद्धि और संस्कृति की कहानी, इस थीम पर कस्टमाइज माई स्टैम्प के माध्यम से हम यहाँ पर हिमालय की गोद में उत्तराखंड नाम से हमारा जो राज्य का उदय हुआ उसे दर्शाया गया है। ये डाक टिकट उत्तराखंड की 25 वर्षों की गौरव गाथा को राष्ट्रीय स्मृति में अमर कर देगा। और अब के स्रोत बहुत कम थे और ज्यादातर जरूरतें केंद्र की सहायता से पूरी होती थी। आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। यहां आने से पहले मैंने रजत जयंती समारोह पर शानदार प्रदर्शनी देखी। आपसे भी मेरा आग्रह है कि उस प्रदर्शनी को उत्तराखंड के हर नागरिक ने देखनी चाहिए। इसमें उत्तराखंड की पिछले 25 वर्षों की यात्रा की झलकियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, टूरिज्म, हेल्थ, पावर और ग्रामीण विकास, ऐसे अनेक क्षेत्रों में सफलता की गाथाएं प्रेरित करने वाली है। 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए था। आज जो 25 साल की उम्र के हैं उनको उस समय का कुछ भी पता नहीं होगा। उस समय 4,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज ये बढ़कर 1,00,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। 25 साल में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना ज्यादा हो गया है। 25 वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है और यहां 6 महीने में 4,000 यात्री हवाई जहाज से आते थे। 6 महीने में 4,000। आज एक दिन में 4,000 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज से आते हैं। साथियों, इन 25 सालों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ी है। पहले यहां सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, आज यहां 10 मेडिकल कॉलेज है। 25 साल पहले वैक्सीन कवरेज का दायरा सिर्फ 25% भी नहीं था।
75% से ज्यादा लोग बिना वैक्सीन की जिंदगी शुरू करते थे। आज उत्तराखंड का करीब करीब हर गांव वैक्सीन कवरेज के दायरे में आ गया है। यानी जीवन के हर आयाम में उत्तराखंड ने काफी प्रगति की है। विकास की ये यात्रा अद्भुत रही है। ये बदलाव सबको साथ लेकर चलने की नीति का नतीजा है। हर उत्तराखंडी के संकल्प का नतीजा है। पहली पहाड़ों की चढ़ाई विकासक बाढ़ के रोक दे छी, अब वही बटी नई बाट खुलन लागली। साथियों, मैंने कुछ देर पहले उत्तराखंड के युवाओं से, उद्यमियों से बात की। वे सभी उत्तराखंड की ग्रोथ को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आज जो उत्तराखंड वासियों के उद्गार हैं, उनको अगर मैं गढ़वाली में कहूं तो शायद कोई गलती तो कर लूंगा, लेकिन 2047 में भारत थे विकसित देशों की लेन में ल्याण खुणी मेरो उत्तराखंड मेरी देवभूमि पूरी तरह से तैयार छिन। साथियों, उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति देने के लिए आज भी यहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल से जुड़े ये प्रोजेक्ट्स यहां रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगे। जमरानी और सौंग बांध परियोजनाएं देहरादून और हल्द्वानी शहर की पेयजल की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन सभी स्कीम्स पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। मैं उत्तराखंड वासियों को इन परियोजनाओं की बधाई देता हूं। साथियों, उत्तराखंड सरकार अब सेब और कीवी के किसानों को डिजिटल करेंसी में अनुदान देना शुरू कर रही है। इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्थिक मदद की पूरी ट्रैकिंग करना संभव हो रहा है। इसके लिए मैं राज्य सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत सभी स्टेक होल्डर्स की भी प्रशंसा करता हूं। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड भारत के आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर, आदि कैलाश, ऐसे अनगिनत तीर्थ हमारी आस्था के प्रतीक है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों की यात्रा पर आते हैं। उनकी यात्रा भक्ति का मार्ग खोलती है, साथ ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरती है। साथियों, बेहतर कनेक्टिविटी का उत्तराखंड के विकास से गहरा नाता है। इसलिए आज राज्य में
2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रगति पर है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार है। गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंदघाट हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। ये परियोजनाएं उत्तराखंड में विकास को नई गति दे रही हैं। साथियों, उत्तराखंड ने 25 वर्षों में विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। अब सवाल ये है कि अगले 25 वर्षों में हम उत्तराखंड को किस ऊंचाई पर देखना चाहेंगे। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। इसलिए जब हमें ये पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो वहां पहुंचने का रोड मैप भी उतनी ही तेजी से बनेगा। और अपने लक्ष्यों पर चर्चा के लिए 9 नवंबर से बेहतर दिन और क्या होगा। साथियों, उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। यहां के मंदिर, आश्रम, ध्यान और योग के सेंटर, इन्हें हम ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। साथियों, देश विदेश से लोग यहां वेलनेस के लिए आते हैं। यहां की जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक औषधियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले 25 वर्षों में एरोमेटिक प्लांट्स, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, योग और वेलनेस टूरिज्म में उत्तराखंड ने शानदार प्रगति की है। अब समय है कि उत्तराखंड की हर विधानसभा क्षेत्र में योग केंद्र, आयुर्वेद केंद्र, नेचुरोपैथी संस्थान, होम स्टे, एक कंप्लीट पैकेज, वो दिशा में हम सोच सकते हैं। ये हमारे विदेशी टूरिस्ट को बहुत अपील करेगा। साथियों, आप जानते ही हैं कि भारत सरकार बॉर्डर पर वाइब्रेंट विलेज योजना पर कितना जोर दे रही है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड का हर वाइब्रेंट विलेज खुद में एक छोटा पर्यटन केंद्र बने, वहां होम स्टे बने, स्थानीय भोजन और संस्कृति को बढ़ावा मिले। आप कल्पना करिए, जब बाहर से आने वाले पर्यटक एकदम घरेलू माहौल में डुबके चुड़कानी खाएंगे, रोट, अरसा, रस, भात खाएंगे, जंगोरे की खीर खाएंगे, तो उन्हें कितना आनंद आएगा। यही आनंद उन्हें दूसरी बार, तीसरी बार उत्तराखंड वापस लेकर आएगा। साथियों, अब हमें उत्तराखंड में छुपी हुई संभावनाओं के विस्तार पर फोकस करने की आवश्यकता है। यहां हरेला, फुलदेई, भिटौली जैसे त्योहारों का हिस्सा बनने के बाद पर्यटक उस अनुभव को हमेशा याद रखते हैं। यहां के मेले भी उतने ही जीवंत हैं। नंदा देवी का मेला, जौलजीबी मेला, बागेश्वर का उत्तरायणी मेला, देवी धुरा का मेला, श्रावणी मेला और बटर फेस्टिवल,
इनमें उत्तराखंड की आत्मा बसती है। यहां के स्थानीय मेलों और पर्वों को वर्ल्ड मैप पर लाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल अर्थात एक जिला एक मेला जैसा कोई अभियान चलाया जा सकता है। साथियों, उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिले फलों के उत्पादन में काफी पोटेंशियल रखते हैं। हमें पहाड़ी जिलों को हॉर्टिकल्चर सेंटर बनाने पर फोकस करना चाहिए। ब्लूबेरी, कीवी, हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स ये भविष्य की खेती है। उत्तराखंड में फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए एमएसएमईज को नए सिरे से सशक्त किए जाने की जरूरत है। साथियों, उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन की संभावनाएं हमेशा से रही है। अब यहां कनेक्टिविटी सुधर रही है और इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि हमें 12 मासी टूरिज्म की ओर बढ़ना चाहिए। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड विंटर टूरिज्म को नया आयाम दे रहा है। मुझे अभी जो जानकारियां मिली वो उत्साह बढ़ाने वाली है। सर्दियों में आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेज बढ़ोतरी हुई है। पिथौरागढ़ में 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन हुआ। आदि कैलाश परिक्रमा रन भी देश के लिए प्रेरणा बनी है। 3 वर्ष पहले आदि कैलाश यात्रा में 2,000 से भी कम श्रद्धालु आते थे। अब ये संख्या 30,000 से अधिक हो चुकी है। अभी कुछ दिन पूर्व ही केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। केदारनाथ धाम में इस बार करीब 17 लाख श्रद्धालु देव दर्शन के लिए आए हैं। तीर्थाटन, 12 मासी पर्यटन उत्तराखंड का वो सामर्थ्य है जो उसे निरंतर विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इको टूरिज्म के लिए भी बहुत संभावना है। एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी बहुत संभावना है। देश भर के नौजवानों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बन सकता है। साथियों, उत्तराखंड अब फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है। राज्य की नई फिल्म नीति से शूटिंग करना और आसान हो गया है। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उत्तराखंड लोकप्रिय हो रहा है और मेरा तो अभियान चल रहा है वेड इन इंडिया। वेड इन इंडिया के लिए उत्तराखंड को अपने यहां उसी आलिशान स्तर की सुविधाएं विकसित करनी चाहिए और इसके लिए 5-7 बड़ी डेस्टिनेशन को तय करके उन्हें विकसित किया जा सकता है। साथियों, देश ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। इसका रास्ता वोकल फॉर लोकल से तय होगा। उत्तराखंड इस विजन को हमेशा से जीता आया है। स्थानीय उत्पाद से लगाव, उनका उपयोग, उनको अपने जीवन का हिस्सा बना लेना, ये यहां की परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड सरकार ने वोकल फॉर लोकल अभियान को तेज गति दी है। इस अभियान के बाद उत्तराखंड के 15 कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिला है। यहां के बेडू फल और बद्री गाय के घी को हाल के दिनों में जीआई टैग मिलना सचमुच में बहुत गौरव की बात है। बद्री गाय का घी पहाड़ के हर घर की शान है। अब बेडू पहाड़ के गांवों से निकलकर बाहर के बाजारों तक पहुंच रहा है।
इससे बने उत्पादों पर अब जीआई टैग लगा होगा। वो उत्पाद जहां भी जाएगा अपने साथ उत्तराखंड की पहचान भी लेकर जाएगा। ऐसे ही जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स को हमें देश के घर घर पहुंचाना है। साथियों, मुझे खुशी है हाउस ऑफ हिमालयाज उत्तराखंड का ऐसा ब्रांड बन रहा है जो स्थानीय पहचान को एक मंच पर ला रहा है। इस ब्रांड के तहत राज्य के विभिन्न उत्पादों को एक साझा पहचान दी गई है ताकि वे ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा कर सके। राज्य के कई उत्पाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इससे ग्राहकों को तक उनकी सीधी पहुंच बनी है और किसानों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों के लिए एक नया बाजार खुला है। हाउस ऑफ हिमालयाज की ब्रांडिंग के लिए भी आपको नई ऊर्जा के साथ जुटना है। मैं समझता हूं इन ब्रांड के प्रोडक्ट्स के डिलीवरी मैकेनिज्म पर भी हमें लगातार काम करना होगा। साथियों, आप जानते हैं कि उत्तराखंड की अब तक की विकास यात्रा में कई रुकावटें आई हैं, लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ने हर बार उन बाधाओं को पार किया और ये सुनिश्चित किया है कि विकास की गति पर ब्रेक न लगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार ने तेजी और संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए जनता की हर संभव मदद का प्रयास किया है। साथियों, आज जब हम राज्य स्थापना की रजत जयंती मना रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमारा उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को उसी गर्व के साथ आगे बढ़ाएगा। मैं एक बार फिर उत्तराखंड के सभी निवासियों को रजत जयंती समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अभी से 25 साल के बाद जब देश आजादी के 100 साल मनाता होगा, तब उत्तराखंड किस ऊंचाई पर होगा, ये लक्ष्य अभी से तय कर लेना चाहिए, रास्ता चुन लेना चाहिए और इंतजार किए बिना चल पड़ना चाहिए। मैं आपको ये भी भरोसा देता हूं कि भारत सरकार हमेशा उत्तराखंड सरकार के साथ खड़ी है। आपको हर कदम पर सहयोग देने को हम तत्पर हैं। मैं उत्तराखंड के हर परिवार, हर नागरिक के सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम का 150वां वर्ष है। मेरे साथ बोले वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद
47 के सपने को अपना आशीर्वाद देने का और इसे साकार करने हेतु अनेक संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए हमें ऊर्जित कर हमें दिशा दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो उत्तराखंड को नई ऊर्जा, नए संकल्प और नई ऊंचाई